हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड आज है डे 3 ऑफ स्किल टेस्ट प्रिपरेशन की जो वीडियोस आ रही हैं। एंड उसी के साथ साथ ही आज सुबह ही मैंने अर्ली मतलब जल्दी जल्दी उठ के मैंने शूट करा था, क्योंकि कल रात को मैं कर नहीं पाई थी। दिमाग इतना ख़राब हो गया था ना आंसर की और वो सारी चीज़ें देखने करने में, तो मैंने उसको सुबह शूट करा था ताकि मैं आपसे बात कर पाऊँ। जैसे ही मैंने शूट करा, हाफ एन आवर अपलोडिंग के हाफ एन आवर के बाद ही मैंने स्कोर कार्ड चेक करा तो वो शो हो चुका था। तो आई होप आपने भी अभी तक अपना स्कोर कार्ड देख लिया होगा, और जिसका अभी भी नहीं बाई चांस हुआ विजिबल, तो वो एसएससी की ना जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उसी पे जाओ, लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद ही रिजल्ट जैसा वहाँ पे ग्रीन ग्रीन शो होगा, उस रिजल्ट पे जाओगे, अपना स्टेनो एसएससी स्टेनो सेलेक्ट करो, 2025 सेलेक्ट करो एंड योर स्कोर कार्ड विल बी आउट। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ ले लो, जैसी मर्जी उसको अपने पास रखना रखो, क्योंकि थोड़े से टाइम की लिमिट है, उसके बाद ये हट जाएगा। तो ये तो हो गई स्कोर कार्ड चेक कैसे करना है। अब स्कोर कार्ड चेक करने के बाद जो ट्रॉमा जैसा फील हो रहा है, एकदम होच पोच मच रही है, और सबसे ज्यादा बड़ा जो अब की बार पंगा डाला है ना, ऐसा लग रहा है नॉर्मलाइजेशन ने। डोंट नो क्या है क्या नहीं है, क्या इन्होंने फॉर्मूला अप्लाया, जो रॉन्ग आंसर्स थे, मतलब रॉन्ग क्वेश्चंस थे, वो किसी 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 शिफ्ट में तो इतने ज्यादा हैं कि बच्चों के 23 24 25 नंबर बढ़ रहे हैं, 19 नंबर बढ़ रहे हैं, 18 नंबर बढ़ रहे हैं, 14 नंबर बढ़ रहे हैं, जिन जिनका सुना है मतलब। और किसी किसी की शिफ्ट में चलो 10 12 8 9 ऐसे बढ़ रहे हैं। बट बात ये हो रही है कि जैसे रॉ स्कोर जो भी है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो डिक्रीज हो रहा है भाई। तो इतना ज्यादा जो मतलब कह सकते हो ना आप, कि मतलब आप सोचो, आपको रो पता हो आपका कि 151 होगा, 160 होगा, 158 होगा समथिंग, या 140 की लाइन में जहां कहीं भी हो, और जब आप अपने मार्क्स देखते हो तो वो 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर डिक्रीज हुए दिख रहे हैं। तो भाई ऐसे तो हमें रॉन्ग का क्वेश्चन का भी कुछ वो नहीं हुआ ना, कि मेरी शिफ्ट में मान लो जो भी रॉन्ग क्वेश्चन है उसका मुझे क्या बेनिफिट, अगर मुझे लास्ट में जाके जो मेरे ओरिजिनल मार्क्स बन रहे थे वो ही घटते हुए मिल जाए। तो वो तो आपने इधर दिए और इधर से काट लिए, वो वाला सीन कर दिया। तो बहुत ज़्यादा बच्चे डिमोटिवेट हो रखे हैं इस टाइम पे। कुछ की ऐसी बात नहीं है, बढ़े भी हैं, और मैं भी अपना स्कोर कार्ड यहाँ पे लगा दूंगी तो मेरा भी मार्क्स इंक्रीज होके, मतलब जब मैंने पहले अपनी आंसर की चेक करी थी ना, तो मेरे 124 समथिंग बन रहे थे। कल मैंने अपनी चेक करी तो 134 समथिंग बन रहे थे। जब मैंने स्कोर कार्ड में देखा तो 140 मैं यहाँ पे लगा दूंगी, 140 पॉइंट समथिंग है या 139 पॉइंट समथिंग है, ऐसे हैं। ठीक है वो स्कोर कार्ड। तो डी की तो कट ऑफ क्वालिफाई हो गई थी, बट सी की समहाउ नहीं हो पाई। बट ठीक है, कोई नहीं। अब मतलब मेरा मतलब ये है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, और सुबह अलग फीलिंग्स थी और इस टाइम पे थोड़ी सी रिलैक्स्ड वाली फीलिंग्स हो चुकी हैं कि यार अब हम इसमें कुछ कर तो सकते नहीं। उन्होंने पता नहीं क्या ही खेला है हमारे साथ, क्या नहीं खेला, बट उसके बाद भी हमारे हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। और अगर हमारे हाथ में कुछ है ना, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके हाथ में दो तीन चीजें हैं, या तो आप आगे सीबीटी के लिए करने लग जाओ, ठीक है, और सीबीटी के लिए तो आप काफी पहले से भी करने लग गए होंगे, बहुत ज्यादा ही कंफर्म है। आप सीबीटी के लिए तो बहुत पहले से भी करने लग गए होंगे, जिनको क्लियर हो गया होगा कि भाई हमारा नहीं हुआ है क्वालिफाई, या बहुत बॉर्डर बॉर्डर पे मार्क्स है। बट बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी अपना स्कोर कार्ड चेक करने के बाद कि कितने ज्यादा वो कट ऑफ से आगे हैं और कितने नहीं। तो इस बेस पे बहुत सारे बच्चे अपना डिसाइड कर रहे होंगे कि हमें सीबीटी की तरफ वापस मूव करना है या स्किल में लगे रहना है। बट फ्रॉम माई साइड आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपने कुछ भी क्वालिफाई करा है ना, दोनों करे हैं, डी करा है, जो भी है, या फिर एज वगैरह की वजह से अगर सीबी क्वालिफाई करा है बट वो नंबर का मार्जिन इतना नहीं है, तो प्लीज 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 गो फॉर द स्किल टेस्ट। डोंट थिंक कि होगा या नहीं होगा फाइनल में। एंड उसका उसको डिसाइड करने के लिए ना बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो मतलब मैटर करते हैं कि फाइनल में होगा या नहीं होगा। उसका अभी से सोच के आप अपना स्किल पे इफेक्ट मत डालो कि मैं जा ही नहीं रहा या मैं दूंगा ही नहीं, मेरा तो होना ही नहीं है। तो ये सारी चीजें मत सोचो, आप स्किल देने जाओ, और जितना बेसिक आप अभी मतलब नीडेड है स्किल प्रिपेयर करने के लिए उतना टाइम आप दो और स्किल प्रिपेयर करो। इससे आपको कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, इट विल एड ऑन आपकी प्रैक्टिसेस में, आपकी इम्प्रूवमेंट ही होनी है। तो इस चीज़ को लेके पीछे मत हटो।
अनटिल एंड अनलेस आपका साथ में कोई बहुत बड़ा ही एग्ज़ाम है और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा अच्छे से श्योर हो और वो एकदम ही आसपास हैं एग्ज़ाम्स, तो आप थोड़ा सा टाइम मैनेज कर सकते हो, बट ऐसे स्किप नहीं करना है। तो बहुत सारे बच्चों का और था कि इतने मार्क्स से हमारा फाइनल होगा या नहीं होगा। देखो ये चीज़ें ना अभी किसी को नहीं पता है। आप कितने भी वीडियोस देख लो, कुछ भी कर लो, देखोगे माइंड कंफ्यूजन में जाएगा, डिमोटिवेट होगे, टाइम जाएगा और उस थोड़ी देर टाइम बाद आप यही सोचोगे कि चल यार स्किल तो कर ही लेता हूँ। तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही अपना स्किल में लगे रहो, इतना ज़्यादा थिंकिंग मत दो इन थॉट्स को। और बहुत कम मार्जिन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो ठीक है नहीं होगा फाइनल, बट मतलब स्किल तो देने जाओगे ना अच्छे से, एक बार वहाँ का एक्सपीरियंस तो लेकर आओगे ना, और उसके बाद आके डबल मेहनत से सीबीटी में लग जाना। और अभी ऐसा है कि बहुत ही कम मार्जिन है, मान लो कट ऑफ ही हमारी 132 गई और आपके नंबर ही 133-34 हैं, तो फिर आप ये कर सकते हो कि लिमिटेड टाइम दे दो स्किल को, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, बाकी आप सीबीटी में दे दो अगर आप वर्किंग नहीं हो या कुछ ऐसी चीज़ है तो। नॉर्मलाइजेशन का मतलब आप सबने मेरे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे ना, मैंने देखा भी और मेरे आसपास के भी लोग थे जो मतलब जिनसे मैं डायरेक्ट कांटेक्ट कर पा रही थी, तो बहुत ज़्यादा ही गंदा लग रहा था यार कि क्या ही करा है एसएससी ने। मतलब 149 नंबर है किसी के तो उसको 140 पे लाके पटक दिया, 151 है तो 145 पे आ गए, कोई बिल्कुल 126 127 125 की लाइन में था वो बिल्कुल ही ऊपर उठ गया है। तो ये कई सारी चीज़ें तो हैं देख, लेकिन फिर वही है ना, फिर ये सोच के लगता है कि यार अब इसमें कर तो कुछ पाना नहीं है, या तो डिमोटिवेट हो गए और कुछ हफ्ते निकल जाएं, या फिर भाई अपना ठीक है एक्सेप्ट कर लिया, रो धो लिए, मान लिया, बुरा लगा, ये सारी चीज़ें करके मतलब खुद को जैसे भी आप तसल्ली दे पाओ। मेरी बातों का ना बुरा मत मानना, कई बार मेरे मुंह से ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं, बट मैं उस वे में बोल नहीं रही हूँ, तो आई होप आप मान समझ के चलोगे। तो आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो और फिर यार वापस लग जाओ। मेरा मतलब है गिव अप वाली फीलिंग मत लाया करो। मतलब मैं होती भी हूँ ना परेशान, तो मैं थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाती हूँ, बहुत रोती धोती हूँ, ओवरथिंक करती हूँ, फिर लास्ट में आते आते मेरा यही हो जाता है कि यार करना तो है ही, बिकॉज देखो मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है ना करने के अलावा। तो मेरा तो यही रहता है कि यार करना तो है ही, तो कर ही लेते हैं, वो वाली चीज़ है। बाकी आज था डे 3, जैसे कि आप देख सकते हो, डे 3 एसएससी स्टेनो स्किल टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। तो आज मैंने क्लास में क्या करा और क्या क्या चीज़ें हुई वो जल्दी से एक बारी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इतना खास कुछ मैं कर नहीं रही हूँ, और जो कर रही हूँ एटलीस्ट वो तो दिखा ही सकती हूँ आपको। तो ये है 3 मतलब आज 3 जनवरी का, ये पहली डिक्टेशन लिखी थी हमने, और ये थी ट्रांसक्रिप्शन नंबर 4, 100 वर्ड पर मिनट पर। ठीक है, ये मेरे से बेटर लिखी गई थी, रीड भी स्टार्टिंग का ही थोड़ा पोर्शन करा था मैंने, 100-150 वर्ड, तो अच्छा पढ़ा गया था वो मेरे से। और बाद में भी जब बाकी सब रीड कर रहे थे तो मुझे समझ आ रहा था अपनी आउटलाइंस को देखकर। बट हाँ ये है, लास्ट में बैंड बज गई थी, और ये 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे था, देख सकते हो आप। एंड देन हमने एक और डिक्टेशन लिखी, ये ट्रांसक्रिप्शन, ये भी केसी का ही मैटर था, और ये भी 100 की स्पीड पर ही थी। बट जो इसका स्पीकर था ना, वो ऐसा सोतुला सा स्पीकर था, ऐसा लेजीनेस, उसकी आवाज़ में ही लेजीनेस भरी हुई थी भाई, समझ ऐसा लगता उसकी आवाज़ को सुन के मैं लोरी समझ के ना सो जाऊँ। बट ठीक है, अलग अलग आवाज़ों की हमें हैबिट होनी चाहिए, क्या पता वहाँ पे कैसा स्पीकर मिल जाए। तो देख सकते हो आप, बट हमने ना इसको रीड नहीं करा था, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया था, यहाँ तक है ये, काफ़ी टाइम हो गया था, और हमें आगे की डिक्टेशन लिखनी थी अपनी, जो हम टाइप करने वाले होते हैं। और ये था प्रीवियस ईयर, आई डोंट नो कि ये कौन से ईयर का प्रीवियस ईयर है, बट हाँ ये पहले तो कहीं तो आया है, ठीक है। तो नहीं, ये देख सकते हो आप, और ये 80 पे था, फिर भी मुझसे ना लिखा नहीं गया, मतलब काफ़ी वर्ड्स छूटे थे मेरे, और ना लिखा नहीं जा रहा था। पढ़ने में भी फिर देख रहे हो आज ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, तो एंड तक नहीं पढ़ पाई थी मैं, स्टार्टिंग का थोड़ा पढ़ा था, फिर हम टाइप करने चले गए थे, तो टाइप करते करते वक्त ही पढ़ा होगा जो पढ़ा होगा। देख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे कुछ भी इंग्लिश के वर्ड्स नहीं लिखे हुए ना, क्योंकि यहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं पाई थी, यहाँ तक पहुँच पाई थी, और ये मैंने पहले से ही लिखा था, मुझे आउटलाइन नहीं याद आ रही थी इसकी, ठीक है। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन किया था, ये वो पेज नहीं है जो मैं आपको दिखाती हूँ कि ट्रांसक्राइब करा था। ट्रांसक्राइब मैं कंप्यूटर पे ही करती हूँ, और किसी ने मेरे से पूछा था कि आप कहाँ पे टाइप करते हो, तो हम वर्ड पैड, मतलब MS वर्ड नहीं था वो जिसमें ऑटो करेक्ट हो जाती है, वो वाली चीज़ नहीं थी, उस पर तो जाके हम बस अपने वर्ड्स निकाल देंगे कितने हुए थे। वर्ड पैड या नोट पैड ऐसा कुछ करके है, उस पर हम टाइप करते हैं
पहले, फिर उसको कॉपी पेस्ट मार के वहाँ पे MS वर्ड पे जाके चेक कर लेते हैं कि हमारे वर्ड्स कितने हुए, स्ट्रोक्स कितने बन रहे हैं, एंड देन हमने ये प्रिंट आउट लिया एंड देन वी चेक। तो ये आज का है, देख सकते हो आप। एक बार ना ज़रा नज़र डालो आप, अगर आपको दिख रहा हो तो। देख रहे हो, WO, लाइन, अंडरलाइन, कोमा, फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के बाद वाला कैपिटल, वर्ड्स इतने ओमिट हुए हैं, इतने मिस हुए हैं ना मेरे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि भैया मैं तैयारी कर रही हूँ या मजाक कर रही हूँ अपने साथ। बट मैं अपने आप को ना इतना डिमोटिवेट नहीं करवाती ज़्यादा, क्योंकि मेरे को पता है मैंने इतने टाइम बाद स्टार्ट करा, तो सडनली तो मैजिक होगा नहीं मेरे साथ, इट विल टेक टाइम। एंड मैं तो भाई सच बताऊं, टचवुड मैं तो इसलिए खुश थी। मैं पहले पहले दिन गई ना, आपको मैंने किसी को बोला नहीं पर आपको बता रही हूँ, मेरे को तो लगा मैं कहीं टाइप ही ना कर पाऊँ, कहीं मेरी कीज मतलब हाथ ना चले की बोर्ड पे, कीज पे, और मेरे को ना ध्यान नहीं रहे कि कौन सी वाली की। बट टचवुड इतनी मसल मेमोरी बन चुकी थी। बट जब मैंने टाइप करना स्टार्ट करा तो स्टार्टिंग में 10-5 लाइनों में थोड़ा लगा, ऐसे हाथ धीरे चलो, बट फिर मैंने थोड़ा सा मतलब टाइप कर लिया। तो आज का ये जो मैटर था ये भी 800 वर्ड का था, देख सकते हो आप, फुल ऑफ मिस्टेक्स से भरा हुआ। बट मुझे दिखाने में कोई ऐसे बुरा नहीं फील हो रहा, क्योंकि ये मेरे ही कर्मों का नतीजा है जो मैंने इतना सब कुछ मिस करा था, तो अब पे तो करना ही पड़ेगा। इसके स्ट्रोक्स मैंने यहाँ लिखे हैं, जस्ट 1 मिनट, और मैंने टाइमिंग भी लिखा है। मुझे लगे थे इसको करने में 33 मिनट्स एंड 770 वर्ड्स थे जो मेरे से टाइप हुए थे, ठीक है। एंड उस 770 वर्ड्स में से भी आप देख लो 96 वर्ड मिस्टेक्स है मेरी, मतलब जितनी अलाउड है ना उससे भी डबल होने ही वाली है थोड़े दिनों में, डबल। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल संडे है, कल ऑफ रहेगा, और भी बहुत सारे कुछ काम है वो सब, एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी आउट ऑन मंडे और ट्यूसडे। टिल देन कीप वॉचिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, कीप शावरिंग योर लव एंड सपोर्ट, डोंट फॉरगेट टू हाइप द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, एंड ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है, पढ़ाई में लग जाओ वापस।